सवाल है कि क्या जदयू के अंदर वाकई साजिश हो रही है, जिस बात की चर्चा लोग कर रहे हैं। क्या निशांत कुमार ऐसे लोगों के निशाने पर है जो जदयू में अपना वर्चस्व चाहते हैं, जदयू को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। तरफा एक ट्रेंड चलाया जा रहा है, निशांत कुमार की छवि को धूमिल करने के लिए एक ट्रेंड चलाया जा रहा है कि साबित कर दो पप्पू है, साबित कर दो निशांत कुमार पप्पू है, ये साबित कर दो। और यही लगातार ट्रेंड जो है वो चलाए जा रहे हैं। पार्टी की तरफ से कोई स्टैंड, क्या निशांत कुमार आगे बढ़ने से पहले, कुछ बड़ा करने से पहले बिखर जाएंगे? क्या जदयू टूट जाएगी? क्या जदयू में कुछ बड़ा खेल हो रहा है? क्या जदयू में कुछ बड़ा होने वाला? चाहने नहीं चाहने से, किसी के मानने या नहीं मानने से निशांत कुमार जदयू के सर्वे सर्वा नेता के रूप में हो गए हैं। और निशांत नहीं तो फिर कौन? निशांत कुमार पार्टी का फेस है, पार्टी का चेहरा है, पार्टी का नेता है, तो उसे कैसे हम प्रमोट करेंगे? वो नेता का प्रमोशन हम कैसे करेंगे, कैसे लोगों के बीच ले जाएंगे? और जब चीजें इस तरह से आ रही है, कोई भी हो हमलावर है, उसे जवाब कैसे दिया जा सकता है? एनडीए को सबसे ज्यादा अगर वोट मिला है तो वो नीतीश कुमार के नाम पर, और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। खुद जब देखिए हमारी मुलाकात मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से हुई, उन्होंने खुद स्वीकार किया और कहा कि अमित जी, नीतीश कुमार जी ने बहुत काम किया है। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, बिहार में नई सरकार बन गई है और मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो गया है, लेकिन चर्चा नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर के हो रही है, जदयू की हो रही है, जदयू के आने वाले भविष्य को लेकर हो रही है। और जब से निशांत स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, निशांत को हर तरफ से घेरने की साजिश रची जा रही है। इन तमाम जो चर्चे हैं उस पर आज हम विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि बिहार की राजनीति में अभी हो क्या रहा है, जदयू में खेल क्या चल रहा है, और कौन है जो निशांत को लोगों की नजर में गिराना चाहता है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए। हालांकि लंबे समय से चर्चा थी कि जब नीतीश कुमार ने खुद घोषणा किया कि मुझे जो है अब राज्यसभा जाना है, मेरी ख्वाहिश है, मेरी तमन्ना पहले से रही है, उसके बाद से ही चर्चा तेज हो गई कि भाई अब जदयू का क्या होगा, कौन संभालेगा जदयू को। लंबे समय से जिस तरह से 2 दशक से ज्यादा नीतीश कुमार ने जदयू को इतनी ऊंचाई पर वो ले गए, अब क्या होगा? क्या पार्टी में कोई ऐसा चेहरा है, पार्टी में कोई ऐसा नेता है जो जदयू को अब यहां से लीड करेगा, या जिसके नाम पर सहमति होगी तमाम नेताओं की, कार्यकर्ताओं की, या फिर आम आवाम की? क्योंकि देखिए, सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री तो बन गए हैं, लेकिन जाहिर तौर पर यह उतना ही सच है कि एनडीए को सबसे ज्यादा अगर वोट मिला है तो वह नीतीश कुमार के नाम पर, और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। खुद जब देखिए हमारी मुलाकात मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से हुई, उन्होंने खुद स्वीकार किया और कहा कि अमित जी, नीतीश कुमार जी ने बहुत काम किया है, हम लोग भी काम कर रहे हैं, मेरा भी लंबा समय हो गया राजनीति करते करते, अलग अलग पदों पर रहे, लेकिन मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार ने बहुत काम किया है और हम भी चाहते हैं कि इसी तरह से, और जाहिर तौर पर हर कोई चाहेगा कि उनसे हम बेहतर करें, लेकिन उन्होंने बहुत काम किया है। ये हमेशा ये चीज जो है मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जब हम काम करते हैं तो लगता है कि नहीं, कम ही कर रहे हैं, और करना है और करना है। तो ये बातें देखिए बिहार के मुखिया, बिहार के मुख्यमंत्री भी खुद स्वीकार करते हैं, और उन्हें बंद कमरे में, जो हमारी उस चैम्बर में, वहां पर कोई और नहीं था, मुख्यमंत्री थे, हम थे, लेकिन जिस तरह से सम्राट चौधरी ने बात कही, तो यानी उस बात में दम है कि नीतीश कुमार ने, और हर कोई ये मानेगा। 2005 से लगातार खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर मंच से कहते रहे, और बिहार की आहो हवा, बिहार की सड़कें, बिहार की तमाम चीजें आपको दिखेगी कि मुख्यमंत्री रहते हुए नीतीश कुमार ने कितना कुछ किया। लेकिन अब जब निशांत कुमार यानी उसी नीतीश कुमार के बेटे को जब स्वास्थ्य मंत्री बनाया जाता है, तो फिर अब देखिए बवाल खड़ा है, और बवाल किन बातों को लेकर के है वो भी हैरानी होगी। और वहीं से लग रहा है कि साजिश की एक बू और साजिश की बात लोग कर रहे हैं। पर्दे के पीछे, कैमरे के पीछे लोग कह रहे हैं कि देखिए, जदयू के अंदर बड़ा खेल चल रहा है।
इससे पहले भी हमने टीम निशांत को लेकर के खबरें चलाई थी। कई लोगों ने फोन किया और कहा कि अमित जी बहुत सारी बातें हैं, हम आते हैं आपको मिलकर बताते हैं। फोन पर भी कई सारे लोगों ने बताया कि आखिर चल क्या रहा है अंदर खाने, और कहा कि देखिए ये लंबे समय से चल रहा, यानी पार्टी से जुड़े हुए लोग ही, जदयू के नेता जो है उन्होंने फोन किया, कई ऐसे नेता है कि भाई खेल चल रहा है, इससे इनकार नहीं है। और यह हैरानी होती है कि जो लोग नीतीश कुमार के पीछे पीछे चल रहे थे, कह रहे थे कि भाई हम उनके बिना रह नहीं सकते हैं, और आज वही देखिए जो है अंदर का खेल बिगाड़ रहे हैं। और अब खेल क्या चल रहा है, स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार बने हैं तो कहा जा रहा है कि भाई निशांत कुमार का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। और एक ट्रेंड सोशल मीडिया पर, एक ट्रेंड जो है वो कराया जा रहा है, अलग अलग तरह के जो है उनके मीम्स बनाए जा रहे हैं, छोटे छोटे जो है शॉर्ट्स लगा करके उसमें अलग अलग तरह की बातें लिखी जा रही है, और व्यक्तिगत हमले जो है वो किए जा रहे हैं निशांत कुमार को लेकर के, उनके स्वास्थ्य को लेकर के, वो किस तरह से बैठे हुए हैं, किस तरह से चल रहे हैं, किस तरह से अपनी बात कर रहे हैं। और सोशल मीडिया में आप जानते हैं जब भी कोई बात करते हैं उसके छोटे छोटे कट्स लगा करके आप क्या कुछ नहीं लिख सकते हैं, एआई का जमाना है, आप अपने मन मुताबिक चीजों को वहां लिख सकते हैं। और थोड़ी बहुत अगर बातें स्लिप हो भी गई, हम लोग पत्रकार हैं, बोलते समय जाहिर तौर पर बहुत सारी बातें फंबल भी हो जा रही हैं, जिसको हम लोग एडिट करते हैं, कभी छूट भी जाती हैं चीजें, और वहीं से ऐसे लोगों को मौका मिलता है वो चीजों को कट पेस्ट करते हैं। लेकिन सवाल ये जो है यहां पर वो सामान्य नहीं है, सवाल है कि क्या जदयू के अंदर वाकई साजिश हो रही है, जिस बात की चर्चा लोग कर रहे हैं। क्या निशांत कुमार ऐसे लोगों के निशाने पर है जो जदयू में अपना वर्चस्व चाहते हैं, जदयू को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। वो इंतजार कर रहे थे नीतीश कुमार की सक्रिय राजनीति से थोड़ा सा अलग होने की। सवाल इन्हीं सब चीजों को लेकर के है। और देखिए अब जो है सीधे हमले निशांत कुमार को लेकर के, लेकिन कई लोगों ने कहा कि ठीक है, जो लोग चाहते हैं वो करा तो रहे हैं, अलग अलग जो है छोटे छोटे सोशल मीडिया जो हैं जो लोग चला रहे हैं उनके द्वारा ये सब काम करवाया जा रहा है। लेकिन सवाल है कि पार्टी का जो स्टैंड, क्योंकि जाहिर तौर पर ये हर कोई मानेगा, ठीक है स्वास्थ्य मंत्री है लेकिन पार्टी में कोई उस तरह से बड़ी जिम्मेदारी निशांत को नहीं मिली है, लेकिन ये हर कोई मानता है कि अगर पार्टी में सर्वमान्य नेता के रूप में कोई है तो वो निशांत कुमार है। हर कोई देख भी रहा है, समझ भी रहा है, लेकिन पार्टी का स्टैंड कहां है। जदयू का जो अपना सोशल मीडिया है वो निशांत को प्रमोट करने के लिए, निशांत को प्रोजेक्ट करने के लिए, निशांत को नेता बनाने के लिए जदयू के अंदर कौन सा ऐसा काम हो रहा है। ये जदयू के नेताओं का कहना है कि अमित भाई अंदर खाने बड़ा खेल चल रहा है, और आप भी तो पत्रकार हैं, आप भी तो समझिए, ये नेता कह रहे हैं। और फिर मेरी भी नजर रहती है, तो हमने जब देखा तो लगा कि भाई ये तो एक तरफा एक ट्रेंड चला जा रहा है, निशांत कुमार की छवि को धूमिल करने के लिए एक ट्रेंड चलाया जा रहा है कि साबित कर दो पप्पू है, साबित कर दो निशांत कुमार पप्पू है, ये साबित कर दो। और यही लगातार ट्रेंड जो है वो चलाए जा रहे हैं। पार्टी की तरफ से कोई स्टैंड नहीं, पार्टी की तरफ से कुछ भी अपने नेता के प्रति जो प्रोजेक्ट करते हैं, जो उस तरह से जो चीजें होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है जितनी होनी चाहिए, जितनी होनी चाहिए। जाहिर तौर पर निशांत कुमार का राजनीतिक रूप से अनुभव जो है वो नहीं रहा है, इस बात से कहां इनकार है। लेकिन निशांत कुमार अब राजनीति में तो आ गए हैं, स्वास्थ्य मंत्री बन गए भाई, और किसी के चाहने नहीं चाहने से, किसी के मानने या नहीं मानने से निशांत कुमार जदयू के सर्वे सर्वा नेता के रूप में हो गए हैं। और निशांत नहीं तो फिर कौन, ये भी तो सवाल है। नेताओं ने कहा कि सर आप ही बता दीजिए ना, निशांत कुमार नहीं तो कौन। कोई मन में ख्याली प्लाव बना ले तो ऐसे तो कोई नेता बन नहीं जाएगा ना। हाँ, निशांत के सहारे आप अपनी राजनीतिक रोटी जितनी सेक लें वो हो सकता है, लेकिन निशांत के सहारे कोई ऐसा नेता नहीं है जो खुद को निशांत को ओवरलैप करके अपनी छवि बना लेंगे, अपनी तस्वीर बना लेंगे और लोगों का के लिए सर्वमान हो जाएंगे। ऐसा फिलहाल तो जदयू में कोई दिखता नहीं है। और यही खुन्नस, यही बेबसी, यही परेशानी जो है अब निशांत पर भारी पड़ रही है।
ऐसे लोगों ने एक गोलबंदी कर ली है, एक नेटवर्क बनाया है और वो निशांत कुमार को इस तरह से प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिससे उनकी छवि धूमिल हो जाए। और अभी तक हैरानी होती है कि जो नीतीश कुमार के लिए लड़ते रहे वो नीतीश कुमार के चाहने वाले मुखर होकर सामने नहीं आ रहे हैं निशांत कुमार के लिए। बिहार में जाति की बात करते हैं। निशांत कुमार को लेकर के जो निशांत कुमार के फेवर में आने चाहिए, यानी नीतीश कुमार की अगुवाई जिस तरह से उनको जिस तरह से लोग करते थे, चाहे वो कोयरी का वोट हो, कुर्मी का वोट हो, वो लोग भी किसी मंच से जो है निशांत के लिए खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। तो सवाल एक ऐसे में क्या होगा निशांत का? क्या राजनीति में मुखर होने से पहले निशांत कुमार दब जाएंगे? क्या निशांत कुमार आगे बढ़ने से पहले, कुछ बड़ा करने से पहले बिखर जाएंगे? क्या जदयू टूट जाएगी? क्या जदयू में कुछ बड़ा खेल हो रहा है? क्या जदयू में कुछ बड़ा होने वाला है? ऐसे कई सवाल हैं इस पूरे प्रकरण को देखते हुए कि आखिर जदयू के अंदर चल क्या रहा है और जदयू का होगा क्या। कई नेता डरे हुए हैं कि भाई हम लोग जो है अब कंफ्यूजन की स्थिति में है, क्या करें, क्योंकि जब निशांत कुमार को ही प्रमोट नहीं किया जा रहा है तो फिर बाकी लोगों की फिर हैसियत क्या बचती है। तो सवाल है कि आखिर जदयू को लीड कर कौन रहा है? जदयू का सोशल मीडिया हैंडल किसके इशारे पर हो रहा है? कौन तय कर रहा है जदयू में क्या कुछ होगा, क्या रणनीति बनेगी, ये कौन तय कर रहा है? और जो तय कर रहा है क्या उसे पता नहीं है कि निशांत कुमार को अब कैसे प्रोजेक्ट करना है? निशांत कुमार पार्टी का फेस है, पार्टी का चेहरा है, पार्टी का नेता है, तो उसे कैसे हम प्रमोट करेंगे? वो नेता का प्रमोशन हम कैसे करेंगे, कैसे लोगों के बीच ले जाएंगे? और जब चीजें इस तरह से आ रही है, कोई भी हो हमलावर है, तो उसे जवाब कैसे दिया जा सकता है? ये जदयू के नेताओं का सवाल है कि सर हैरानी होती है, लेकिन क्योंकि स्थिति इस तरह से है, नीतीश कुमार बहुत उस रूप में सक्रिय नहीं है, तो ऐसे लोगों का कहना है कि हम चुप हैं, बहुत कुछ कह नहीं सकते हैं। और खेल तो है, जदयू के नेता कुछ भी कहे, खेल तो है साहब। और ये तमाम दर्शक भी, आप सब भी समझ रहे होंगे कि निशांत कुमार को लेकर के लगातार अटैक हो रहा है कि भाई एक ऐसा स्वास्थ्य मंत्री बना दिया जिनके खुद के स्वास्थ्य ठीक नहीं है। ये हमले हो रहे हैं, और हमले कौन करवा रहे हैं ये भी आप लोग समझ रहे होंगे, क्योंकि जदयू के ही नेता है, जदयू के अंदर कहा जा रहा है कि भाई अंदर के ही लोग हैं जो पहले दम भरते थे कि हम नीतीश कुमार के बहुत करीबी हैं, हमारे नेता नीतीश कुमार है, निशांत कुमार राजनीति में आए, हम चाहते हैं, लेकिन अब वो नहीं चाहते, अब वो नहीं चाहते। और इन्हीं सब को लेकर के उलझा हुआ है जदयू का तमाम नेता और कार्यकर्ता। हालांकि हमने कहा कि भाई आप आइए, लेकिन जाहिर सी बात है कोई पार्टी का कार्यकर्ता और नेता क्यों कैमरे के सामने आएगा? बोला आएंगे, थोड़ा वक्त दीजिए, लेकिन उम्मीद करिए कि नहीं आए और चीजें ठीक हो जाए। लेकिन ऐसा दिखता बहुत कम है कि अब चीजें ठीक हो पाएगी, क्योंकि एक प्लेन हाईजैक करने की बात जब होती है तो कांग्रेस स्थिति उसी तरह की हो गई है जदयू के अंदर। देखते हैं जदयू का तारनहार कौन आता है, कौन निशांत के साथ साई की तरह खड़ा होता है। क्या कोयरी कुर्मी का जो विचारधारा है या कोयरी कुर्मी के जो प्लेटफॉर्म है, जो मंच है, वो निशांत के सामने निशांत के फेवर में खड़े होते हैं। नीतीश कुमार के जो चाहने वाले हैं वो क्या वाकई निशांत के सामने जो है ढाल बनकर खड़े होते हैं? और कौन से वैसे नेता हैं, मंत्री हैं जो अब तक नीतीश कुमार को अपना करीबी बता रहे थे राजनीति में और राजनीति सीख रहे थे, वो क्या अब निशांत कुमार के साथ ढाल बनकर खड़े होते हैं? यही वो वक्त है जब पता चलेगा कि वाकई निशांत कुमार के साथ कौन है जो चाहता है कि निशांत कुमार जदयू का नेता बने, बिहार का भविष्य बने या जदयू का भविष्य बने। ये जो है अब क्योंकि वो प्रकरण जिस तरह से सामने आ रहा है, जिस तरह से खुलकर लोग अटैक कर रहे हैं निशांत कुमार को, तो यही वो वक्त है। और नेताओं और कार्यकर्ताओं का कहना है कि सर हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं, देखते हैं कि क्या कुछ चल रहा है। लेकिन जदयू में सब कुछ ठीक नहीं है और अंदर ही बड़ा खेल चल रहा है।
और ऐसे में जाहिर तौर पर देखिए जो बड़ी पार्टी होती है या तमाम जो पार्टियां हैं, ऐसे में मौका सभी को मिलेगा, फायदा सभी को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इसका फायदा पार्टी बिखरेगी तो उसका फायदा तमाम पार्टियों को मिलेगी, ये भी तय है। और जो बड़ी पार्टी है बीजेपी है, जाहिर तौर पर उसको इसका फायदा मिलेगा। लेकिन फिलहाल बीजेपी भी नहीं चाहती है कि कोई भी आरोप सीधे सीधे मेरे ऊपर लगे, क्योंकि मुख्यमंत्री बीजेपी के ही हैं, जो जनाधार मिला है वो नीतीश कुमार के नाम पर मिला है। तो बीजेपी कम से कम इन तमाम चीजों से बचती रही है, लेकिन जदयू अंदर ही अंदर खुद में ही उलझा हुआ है। इंतजार है कि वो रहनुमा, वो तरकस का तीर या जो भी आप कह लें, वो निशांत की परछाई या नीतीश कुमार का वो भरोसेमंद चेहरा कौन है जो आएगा और निशांत को मजबूती देगा, निशांत के कंधों से कंधे मिलाकर चलेगा, ढाल बनेगा। उस शख्स का इंतजार है। और इंतजार इसी बात की कि आखिर अब पार्टी का स्टैंड क्या होगा और निशांत कुमार अब यहां से फिर क्या निर्णय लेंगे, क्या फैसला लेंगे, उसके बाद ही चीजें तय होगी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। लेकिन अगर आप हमारे इस पूरी खबर को, इस रिपोर्ट को फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, अपनी बात और अपनी टिप्पणी जरूर रखिए। और निशांत कुमार को लेकर के क्या सोचते हैं, नीतीश कुमार को लेकर के क्या सोचते हैं, बिहार के कामकाज को लेकर क्या सोचते हैं, जदयू आने वाले समय में क्या कुछ जदयू का स्टैंड होगा, निशांत कुमार क्या कुछ फैसला लेंगे, इन तमाम विषयों पर और अंदर जो खेल चल रहा है जो हमने बताया उस पर आप क्या सोचते हैं, तो आप अपनी राय, अपनी टिप्पणी जरूर करिए। और फिर अगर यूट्यूब पर आप ये देख रहे हैं तो वहां भी अपनी राय और अपनी टिप्पणी जरूर करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री